नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। राजनीति में चाचा और भतीजे के बीच कुर्सी की जंग कई बार देखी गई है, लेकिन पहली बार है बुआ की कुर्सी पर भतीजे के बैठने की चर्चा तेज हुई है। सिर्फ चर्चा ही नहीं, अपने ही नेता इसकी मांग करने लगे हैं। क्या पश्चिम बंगाल में चीफ मिनिस्टर बदलने वाला है? ममता की कुर्सी पर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी बैठने को लेकर चर्चा क्यों तेज होने लगी है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि जब अपनों ने ही इस तरह की बात करनी शुरू कर दी है तो ममता बनर्जी की बौखलाहट लाजमी है। इन सब के बीच बीजेपी के तरफ से एक के बाद एक आरोप टीएमसी सरकार पर लगाए जा रहे हैं। कोलकाता कांड ने अलग सीएम ममता बनर्जी की फजीहत करवाई है। ऐसे में भतीजे को लेकर इस तरह की मांग से ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बीच ही बढ़ती दरार को लेकर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्या बंगाल के सीएम बनेंगे अभिषेक बनर्जी? टीएमसी में बदलाव की मांग क्यों हुई तेज? कैसे बुआ और भतीजे के बीच बढ़ गई टीएमसी? किसने बढ़ाई बंगाल की राजनीति में हलचल? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ाने के साथ साथ टीएमसी में हलचल मचा दी है। सुलगता में आगे बताएंगे कैसे बुआ और भतीजे के बीच बढ़ गई टीएमसी, लेकिन सबसे पहले बात बीजेपी नेता की, जिसने शायद राहुल गांधी को चिढ़ाने के लिए अभिषेक बनर्जी की जमकर तारीफ कर दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष अभिषेक बनर्जी की तारीफ करते नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से बेहतर नेता है। साथ ही कहा कि आप देखिए कि अभिषेक का भाषण बहुत समझदारी भरा होता है। घोष की इन टिप्पणियों ने राज्य की राजनीति में नई अटकलों को हवा दे दी है और राहुल गांधी को चिढ़ाने का काम भी किया है। दरअसल टीएमसी नेताओं का एक गुट ऐसा है जो पहले ही अभिषेक बनर्जी को उप मुख्यमंत्री या सीएम बनाने की मांग करता रहा है। यहां तक कि उन्हें पुलिस मंत्री भी बनाने की मांग की गई है। इस बीच दिलीप घोष की ओर से अभिषेक बनर्जी की तारीफ सुनने को मिली है, जो काफी मायने रखती है। बता दें कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और भारी संख्या में वोट हासिल किए। उनके नेतृत्व में टीएमसी अब विपक्ष की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि टीएमसी में अभिषेक बनर्जी को प्रमुखता से आगे लाने का प्रयास हो रहा है। वहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के सीएम ममता बनर्जी के कदम का विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने उपहास उड़ाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन के बिना भ्रष्टाचार संभव नहीं है। भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और नौकरशाह चुनावी बॉन्ड के माध्यम से सत्तारूढ़ टीएमसी के लिए चंदा जुटाने में लगे हैं। एक दिन पहले ही बनर्जी ने निचले स्तर के पुलिसकर्मियों के एक तबके पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाते हुए सीआईडी में पूर्ण फेरबदल की शुरुआत करने की घोषणा की। अधिकारी ने दावा किया कि अगर ममता बनर्जी को सत्ता में 13 साल रहने के बाद सुधारों की जरूरत का एहसास हुआ है तो उन्हें सबसे पहले चुनावी बॉन्ड के जरिए भ्रष्ट व्यक्तियों और माफियाओं से वसूले गए 1600 करोड़ रुपए वापस करने चाहिए। क्यों बट गई ममता बनर्जी की टीएमसी? पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी उनके बाद घोषित रूप से नंबर 2 का स्थान रखते हैं, लेकिन जब उनके सरकार में नंबर 2 बनाने का एक सुझाव आया तो पार्टी पूरी तरह से विभाजित हो गई, यानी कि बट गई। आपस में विद्रोह शुरू हो गया। इससे ऐसा लगता है कि टीएमसी चीफ ने जितनी आसानी से पार्टी में भतीजों को सेट कर दिया, सरकार में करने की कोशिश की तो बात बिगड़ सकती है। दरअसल हाल में टीएमसी की राजनीति में एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें सत्ताधारी दल और सरकार के युवा और वरिष्ठ नेताओं के बीच एक लकीर खींच गई। किस निगम पार्षद पर हमले से शुरू हुआ विवाद? विवाद की शुरुआत कोलकाता नगर निगम के एक पार्षद सुशांत घोष पर हुए जानलेवा हमले से हुई। इस घटना के फौरन बाद ही कोलकाता के मेयर और प्रदेश के शहरी विकास मंत्री फरहाद हकीम ने कोलकाता पुलिस पर अपनी पूरी भड़ास निकाल दी। ममता के बेहद भरोसेमंद फरहाद ने कहा, अब बहुत हो गया, कोलकाता पुलिस कहाँ है, उनका सूचना तंत्र क्या कर रहा है? मैं कोलकाता पुलिस से कहता हूँ कि अब कार्रवाई करें। इसके बाद दमदम सीट से पार्टी सांसद गौतम सौगत राय ने भी कोलकाता पुलिस को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा, क्या आप सोच सकते हैं कि 99
MM का पिस्टल बिहार से कोलकाता आ रहा है। इसके बारे में ये सोचने का समय है। निश्चित रूप से ये कोलकाता पुलिस की नाकामी है, लेकिन ये मामला यही नहीं थमा। अब इस मामले में भरतपुर से TMC MLA और राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री हुमायूं कबीर भी कूद पड़े। उन्हें मौका मिला और उन्होंने सीएम के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सरकार में बड़ा पद दिए जाने की पैरवी भी शुरू कर दी। उन्होंने ममता के भतीजे को उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बनाने की मांग कर दी। गौरतलब है कि इस समय विभाग खुद मुख्यमंत्री संभाल रही है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई थी और पुलिस कमिश्नर तक आरोपों के घेरे में आए थे, तब भी इसका जिम्मा ममता बनर्जी के पास ही था। कबीर के मुताबिक ममता बनर्जी पर कार्यों का बहुत ही ज्यादा बोझ है। उन्हें राष्ट्रीय राजनीति और इंडी अलायंस को भी देखना है। मुझे लगता है कि अभिषेक बनर्जी को डिप्टी सीएम बनाने और गृह महकमा यानी कि गृह विभाग सौंपने का समय है। उनके हमनाम और डेबरा के पार्टी विधायक हुमायूं कबीर ने भी पहले के हाँ में हाँ मिला दी। पूर्व IPS अधिकारी ने कहा कि उन्होंने जो कहा वह गलत नहीं है, मेरी राय में यही सही रहेगा। क्यों ममता के लेफ्टिनेंट ने काट दी बात? वहीं जैसे ही अभिषेक का नाम आगे आया तो फरहाद हकीम कोलकाता पुलिस पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने साफ कर दिया कि अभिषेक को प्रमोशन देने के हक में नहीं है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सब कुछ करने में सक्षम है। हम ममता बनर्जी की तस्वीर दिखाकर जीतते हैं। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उन्हें पहले ममता बनर्जी की तस्वीर हटानी चाहिए और दिखाना चाहिए कि वो एक भी चुनाव से खुद जीत नहीं सकते। एक और वरिष्ठ TMC नेता और पूर्व मंत्री मदन मित्रा सामने आए और अभिषेक के प्रमोशन की मांग के विरोध में दिलचस्प दलील दे दी। उन्होंने कहा कि मैं आपको ऐसी कार दिखा सकता हूं जो 70 से 80 साल पुरानी है। मैं आपको दूसरे विश्व युद्ध के जमाने की कार दिखा सकता हूं। वे नई कारों से भी ज्यादा भाग सकती हैं। क्या ट्रेनी डॉक्टर हत्याकांड बना बड़ी वजह? अभिषेक बनर्जी के मुद्दे पर TMC जिस तरह से दो खेमों में बट रहा है, उससे संबंधित नेताओं के अपने अपने हित छिपे हो सकते हैं। लेकिन जब ट्रेनी डॉक्टर के साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई दरिंदगी के मुद्दे पर पूरा देश उबल रहा था, तब खुद ममता के नजरिए से उनके भतीजे दूर नजर आ रहे थे। विवाद तब भी कोलकाता के कानून और व्यवस्था को लेकर चल रहा था और आरोपों के केंद्र में खुद मुख्यमंत्री भी थी, जिनके कंट्रोल में पुलिस से लेकर पूरा स्वास्थ्य महकमा भी रहा। कुणाल घोष के ट्वीट की चर्चा तेज क्यों? ममता की पार्टी के नेता कुणाल घोष का सोशल मीडिया पोस्ट भी खूब चर्चा का विषय रहा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं खुद राजनीति में सक्रिय हूं या नहीं, इस उभरते सितारे पर मेरी कड़ी नजर रहेगी। उम्र में छोटा है, लेकिन जब मैं जमीनी स्तर पर सक्रिय हूं, वो मेरा नेता है। अभिषेक एक दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे और TMC को एक नए युग में ले जाएंगे। तमाम अटकलों के बीच TMC के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने संगठन के भीतर बड़े फेरबदल की सिफारिश की, जिसमें लगभग 120 नगर पालिकाओं में नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहां पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन किया। डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने उन 10 जिलों में इकाई प्रमुखों को बदलने का भी सुझाव दिया, जहां TMC का प्रदर्शन उम्मीदवारों के प्रति मुताबिक नहीं था। वहीं अपनी बुआ और पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में अभिषेक बनर्जी ने TMC में प्रदर्शन आधारित फेरबदल का भी प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य उनकी प्रभावशीलता को मजबूत करना और चुनावी जवाबदेही में सुधार करना है। लोकसभा चुनाव में TMC को 29 सीटें मिली, जबकि बीजेपी 12 सीटें हासिल करने में कामयाब हो गई। अपनी सिफारिशों के बारे में मीडिया से बात करते हुए तब अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि मैंने विदेश जाने से पहले सभी नागरिक निकायों के प्रदर्शन और सिफारिशों के बारे में पार्टी अध्यक्ष यानी कि ममता बनर्जी को एक रिपोर्ट भेजी थी। इन सिफारिशों को लागू करना उन पर निर्भर है। इस फेरबदल का मकसद 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में अधिक एकता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना है। वहीं अब हुए उपचुनाव के बाद बदलाव लागू होने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव के बाद के विश्लेषण से पता चला कि TMC के कुछ नगर पालिका क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, जिसके बाद विभिन्न जिलों से गहन रिपोर्ट ली गई। उसके बाद अभिषेक बनर्जी को क्षेत्रों में बड़े बदलाव का सुझाव देते हुए एक नई सूची तैयार करने का काम सौंपा गया। तो पश्चिम बंगाल में TMC के अंदर ही कला देखने को मिल रही है। कई कारणों की वजह से पार्टी के ही कुछ सांसद और विधायक ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं और अभिषेक बनर्जी को CM या उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज हो रही है। यानी आने वाले समय में TMC के अंदर बड़ी बगावत विद्रोह को इनकार नहीं किया जा सकता। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।